हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो कैसे चल रही है आजकल आपकी तैयारियाँ? फ़िलहाल ये साल 2024 चला गया और अब आ चुका है नया साल 2025 और अभी आपको अपने माइंड सेट की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड सेट ही हमें अपनी सफलता की ओर ले जाएगा। और अभी तक आप ये डाउट में होंगे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन चाहे जो भी हो हमें अपनी तैयारियां पूरी करनी है। तैयारियों के साथ में हमें चलना है, अपना माइंड सेट बनाना है। और अगर आपको कोई कोचिंग लेना है, कोई कोर्स ख़रीदना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप उस चीज़ में आप डाउटफुली मत रहिए। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, बस आप अपना माइंड सेट कर लो कि हाँ मुझे लेना है, मुझे पढ़ना है। क्योंकि अब हमारे पास डिसाइड करने का टाइम नहीं है। हमें अपने एक जो फ़ोकस हमने जो अपने लिए कर रखा है कि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य कहाँ है, तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें अपने आप को फुल डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है और अपना माइंड सेट बना लेना है, क्योंकि यही माइंड सेट हमें कहाँ लेकर जाएगी। और ये हमको पता है, क्योंकि जो मेहनत करते रहते हैं उनको पता रहता है कि हमारी कितनी तैयारियां हैं। अगर कोचिंग लेना है तो आप इधर उधर सर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सोच रहे हो, डाउट में है, तो ये सब डाउट मत रखिए, माइंड सेट बनाइए और आप बिल्कुल आप कोर्स परचेस कर लीजिए। छोड़ दीजिए निगेटिव लोगों की बातें कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज मेरा शेयर करने का मकसद यही था कि चाहे ठंड बढ़ गई हो, चाहे कुछ भी हो, और अपना सेल्फ स्टडी करिए। कोचिंग लेना है तो आप लीजिए, और नहीं लेना है तो मत नहीं ले पा रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप मत लीजिए। लेकिन आप जो भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, तो अपनी तैयारी को आप मजबूत अभी से ही कर दीजिए। और जो टीजीटी पीजीटी की जो हमारी कोर्सेज होते हैं, जो हमारा बायोलॉजी स्ट्रीम होता है, तो जो नीट लेवल की तैयारियां होती है ना, उस तरीके से आप तैयारी करो। क्योंकि नीट लेवल की अगर हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी अगर हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारा काफ़ी चीज़ें बेसिक भी क्लियर हो जाएंगी और हम अपने आप में अपना सेल्फ, अपना आप को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अपने आप को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो अगर नीट वाले जो भी बायोलॉजी वाले जो आपको कोचिंग मिलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7 जनवरी के बाद से रेलवे टीजीटी पीजीटी का आएगा, तो उसको भी हमें भरना है। और 7 जनवरी को अप्लाई होना चालू हो जाएगा और उसके बाद से ऑफिशियल आ जाएगा। देखते हैं कि जैसे भी क्लियर होता है तो हम उस चीज़ का भी भरेंगे। तो 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और देखिए, ग्रेजुएशन तो हमारा जूलॉजी बॉटनी ही रहता है, लेकिन जब हम पीजीटी लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें आप केवल एक ही सब्जेक्ट लेकर आप आगे तैयारी करते हैं। और मेरा सब्जेक्ट तो जूलॉजी बॉटनी है और मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी। और ये नहीं सोचना है कि सीट कम है, चाहे कितने भी कम सीट रहे, लेकिन मैं तो अपना बालक वर्ग में भरी हूँ। क्योंकि जब 2022 में आया था ये फॉर्म, तो मैंने भर ही दिया था, क्योंकि मुझे देना था एग्ज़ाम करके, और उस समय भी तैयारियां नहीं थी। और अब तो मेरा काफ़ी कुछ तैयारियां मैंने कर लिया है और अपना मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाया हुआ है। मैं अगले जो भी ब्लॉग रहेगा उसमें मैं अपना आप लोगों के साथ मैं अपना शेयर करूँगी। आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप देख सकते हैं। और जो भी सॉल्व पेपर्स है उसको आप अच्छे से देखिए, तैयारी करिए किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आपके पास अभी भी तैयारियां नहीं भी हुई हैं, तब भी अभी तैयारियां करने का भरपूर समय है। और जो भी है, जो उस समय जो हमने जो फॉर्म भरा था, अब वो साइट अब नहीं खुलेगी, क्योंकि ये 2020 वाली वैकेंसी है, जो जिसका अभी बहुत ज़ोरों शोरों से यूट्यूब में चल रहा है और प्रस्तावित है कि अप्रैल में होगा। तो जो अब भरने वाले हैं, तो अब ये नहीं भर पाएंगे। जो आपके जो एस्पिरेंट्स हैं, ये पुराने एस्पिरेंट्स ही लोगों के लिए हैं। और जिनका अगर पेमेंट भी नहीं हो पाया था उस समय, तो उनका तो शायद कैंसिल ही हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज पूछा गया था कि हमारा पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बस वही है कि अपना सब्जेक्ट पे कमांड करना है। और कमांड ऐसे बनाओ कि जो भी क्वेश्चन आए उसको आप अटेम्प्ट करिए। आप उस चीज़ को
वो जी जान लगा के 2025 में झोंक देना है अपने आप को और 2025 में आपको सिलेक्शन लेना ही है और मैंने तो अपना टारगेट बनाया है कि इसी में ही मुझे सिलेक्शन लेना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने आप को मजबूत करिए और मैं तो अपना मेरा यहाँ पे शेयर करने का मकसद यही है कि मेरा अपना कॉन्फिडेंस आप बना के रखिए। जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आप फ़िलहाल कॉन्फिडेंस इतना बना के रखो, पॉजिटिव लेके चलो चीज़ों को। तो बस आज के लिए इतना ही और ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो बस इतना बिजी हो जाइए आप कि सोचने का ही टाइम ना हो। किसी चीज़ में आपको मसरूफ़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आप फ़ोकस के साथ अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और मेरे साथ आप बने रहिए और देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।